नमस्ते प्यारे आत्माएं, मैं भाग्यशाली पापड़ी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ चीज़ें मुझे याद आई, मैंने सोचा मैं उसका वीडियो बना लेती हूँ एंड आप सबके साथ शेयर कर लूँगी। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की वीडियोस बनानी है और वो डिवाइन टाइमिंग में आ जाएगी वीडियोस, क्योंकि मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने जो भी सीखा है, मैं वो सब शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, कि मेरी अगर कोई भी चीज़ें आपको कुछ सीखने में मदद करता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ भी चीज़ें मतलब हेल्प करती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 में ऑफिशियली। इसके पहले भी मतलब हुआ था, सजा किया गया था, पर ऑफिशियली मेरे 2021 में स्टार्ट हुई थी, जो 2025 में 4 साल हो चुका है। तो इन दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया है एंड बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे वीडियोस में आएगा। अभी कुछ रिसेंटली चीज़ें हुई जो मेरे को शेयर करना था। जैसे कि हम अननोइंगली बहुत सारी ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं अपने अपने लिए, और वही चीज़ हमारे रियलिटी में होना स्टार्ट हो जाता है। आप अभी जिस भी पोजीशन में हो आपके लाइफ में, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में ऐसा सोच रखा होगा या फिर आपने बहुत बार ऐसे बोल रखा होगा, इसीलिए वही चीज़ें आपकी लाइफ में अभी अट्रैक्ट हुआ है। क्योंकि आप जो भी बोलते हो वही चीज़ें अट्रैक्ट होती है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। आप चाहे मानो या फिर ना मानो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता ही है। तो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो हमें समझ में आती है कि शब्दों का कितना ज़्यादा पावर है। कोई भी शब्द अगर आप ऐसे शब्द आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर दूसरों के लिए यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, तो वही चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। आज के दिन में देखा जाए तो लोग किसी को ब्लेसिंग्स देने में कंजूसी करने लगते हैं। किसी का भला हो जाए ये बोलने में लोगों को डर लगता है। अगर दूसरे का भला हो जाएगा तो पता नहीं मेरा कौन सा क्या हो जाएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि मैं हमेशा से लोगों का भला चाहती थी एंड चाहती हूँ एंड चाहती रहूँगी, और शायद इसीलिए यूनिवर्स ने मेरे को चुना है। आई एम द चूजन वन कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ब्लेसिंग्स देने में भी डरते हैं। तो जिनका सोल डीप स्लीपिंग में है, उनके लिए मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ दया की भावना आती है। तो जो लोग भी इस जर्नी पे हैं, इस जर्नी पे आ चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो है, और जो नहीं आए हैं उनके लिए भी है। क्योंकि 2025 में ऐसे बहुत सारे सोल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है एंड पहले से ये चीज़ें आप अगर जान लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो शब्द हम खुद के लिए यूज़ करते हैं वही हमारी लाइफ में होने लगता है। आप जो भी फीलिंग, जो भी थॉट्स, जो भी शब्द यूनिवर्स में भेजते हैं वही चीज़ें आपके लाइफ में आता है, चाहे इस जन्म में, चाहे इस साल, या फिर किसी भी जन्म में वो चीज़ें होता ही होता है। अगर आप दूसरे को दे रहे हैं निगेटिविटी तो आपके लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट होगी। तो रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरे एक नाइबर है, तो मैं देख रही थी वहाँ पे एक बूढ़ी माँ आए हुए थे, जो मतलब वो दान के लिए बोल रहे थे। तो ये चीज़ें हमेशा गुप्त रखना चाहिए, दान की चीज़ें। तो मैं अपनी मंथली जो भी करना कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ अपने हिसाब से। तो उस इंसान से, ज़्यादा एज के तो नहीं है, उस इंसान से मतलब बोला कि आपको कुछ हेल्प कर दूँ। तो उसने बोला, मतलब अच्छा खासा कमाता है वो, पर उसने बोला कि नहीं मैं तो क्या ही दे सकता हूँ आपको, मैं इतना ज़्यादा धनी तो नहीं हूँ, ये वाला शब्द यूज़ किया। हालांकि वो दे सकता था, नहीं दिया, उसका चॉइस है। उस बात को मैं नहीं ले रही हूँ, मैं इस बात को ले रही हूँ कि जब आप
खुद के लिए यूज़ करते हैं, मनी के लिए यूज़ करते हैं नेगेटिव शब्द, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके लाइफ में ये चीज़ें आएगी। मतलब लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हम खुद के लिए नेगेटिव चीज़ें बोल लेते हैं। किसी ने आपको अगर पूछा आप कैसे हो, नहीं मैं ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, ये है वो है, मतलब आप खुद के लिए बोल रहे हो लोगों को दिखाने के लिए, तो आपकी बॉडी को नेगेटिव चीज़ें पता ही नहीं है। जो आप बोलोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही जाएगा और वही चीज़ें बिलीव करेगा। एंड बॉडी को तो ना शब्द पता ही नहीं है, आप जैसे बोलोगे बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो अगर आप ऐसे कोई शब्द यूज़ करते हैं अपने बॉडी के लिए, अपने मनी के लिए, तो थोड़ा सा ठहर जाइए एंड वो सारे शब्द को यूज़ कीजिए जो पॉजिटिव शब्द है। उसने तो बोल के चला गया, मेरे को अभी ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उसने तो बोल दिया, उसकी नादानी है, उससे समझ में नहीं आता है, इसलिए ये चीज़ उसने बोल दिया और हंस के चला गया। पर मेरे को ये चीज़ समझ में आता है और मैं उस इंसान से बोल नहीं पाई। पर पहली बात तो कोई अगर आपसे हेल्प चाहे तो हमेशा खुले दिल से हर इंसान की, हर सोल की हेल्प करना, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपका कोई परीक्षा ले रहे हो सकता है उस इंसान को हेल्प करने के बाद आपके लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाए। सब छोड़ दो, ये चीज़ मत सोचो, अपने निस्वार्थ भाव से लोगों का हेल्प जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। सेकंड बात है, उसने नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया कि मेरे पास तो नहीं है, मैं आपको क्या दूँ। आपके पास होते हुए भी आपने उस धन का, उस मनी का नेगेटिव शब्द यूज़ किया, तो आपको क्या लगता है वो आपके साथ कितने दिनों तक देगा। तो अगर आप ऐसे कोई शब्द यूज़ करें लोगों को दिखाने के लिए, तो थोड़ा समझ के और थोड़ा सा कॉन्शियस होकर शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो शब्द आप यूज़ करोगे ना वही आपके लाइफ में होने लगेगा। फिर बाद में आप यूनिवर्स को बोलोगे, देखो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। भगवान का कोई काम नहीं है, भगवान कुछ करते नहीं है, इसलिए आपको इंसान बनाया गया है, आपको सोच विवेक शक्ति दिया गया है कि आप डिसीजन ले सको, ऐसे चल पाओ और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जो आप चाहते हो। तो बिना जाने बिना सोचे कोई भी शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, कोई मतलब नेगेटिव शब्द ना खुद के लिए इस्तेमाल कीजिए ना दूसरों के लिए कभी इस्तेमाल कीजिए। अब दूसरा एग्जांपल मैं बोलती हूँ। किसी ने मतलब फ़ोन किया था, जो हमारे गांव से हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया था और वो बोल रहे थे मेरे बाबा को, जैसे कि मैं बंगाली हूँ तो हम अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को माँ एंड बाबा बोलते हैं। तो मेरे बाबा को बोल रहा था कि मैंने उसको तो इनवाइट किया था, वो आया नहीं। फिर उसके ऊपर कितना सारा गुस्सा दिखाने लगा। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। आज सुबह मैं बाबा के साथ बात कर रही थी, तो मैंने बोला उस इंसान ने जो अपना खून जलाया, इससे उसका क्या फ़ायदा हुआ। मतलब फ़ोन किया उसने और दूसरे इंसान का बुराई कर रहा था कि मैंने उसको इनवाइट किया। अब जिसको इनवाइट किया थर्ड पार्टी, उसकी मर्ज़ी है ना कि वो किसी के घर आए नहीं आए, उसके लिए आपको क्यों खून जलाना है आपको। तो जब हम दूसरों के लिए बुरा भला बोलते हैं तो उसकी जितने सारे पाप है हम खुद के ऊपर ले लेते हैं, और अननोइंगली हर इंसान, मैक्सिमम इंसान यही चीज़ कर रहा है आज के दिन में। तो ज़रा सा सोच के, है ना। तो मुझे बस यही शेयर करना था। शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर अभी के लिए यही। So thank you so much for watching. Thank you and God bless you all. Bye bye.